चले जी। तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है गॉस जॉर्डन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा गॉस एलिमिनेशन मेथड, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और आज के इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। अब सवाल यह है कि गॉस जॉर्डन मेथड है क्या। तो बच्चों, गॉस एलिमिनेशन मेथड में जिस तरीके से हमने इक्लॉन फॉर्म लगाई थी, वैसे ही गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हम रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म लगाएंगे। गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या लगाएंगे? रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, यानी पिवट एलिमेंट से नीचे वाले भी सारे जीरो होंगे, पिवट एलिमेंट से ऊपर वाले भी सारे जीरो बनाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज 2.5 के अंदर इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म नहीं देखकर आए हैं, आप पहले जाइए और वो देखकर आ जाए, वहां से आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी जो यहां पर आपने लगानी है। ठीक। सो आइए, सबसे पहले आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। वो आप किस तरीके से बनाएंगे? एक ए मैट्रिक्स बना लें। एक्स का मैट्रिक्स क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट 1, फिर 2, फिर 3, -1, 2 और 2, -1, 2 और -2, 4, -1 और 3। देखिए 1, 2, 3, -1, 2 और -2, 4, -1 और 4, -1 और 3, 4, 2 और -3, 4, 2 और -3, 4, 2 और -3। अब क्या करेंगे? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा? अभी पीछे भी हमने बनाया 1, 2 और 3, -1, 2 और -2, 4, -1 और 3, और यहां से ये आ जाएगा 4, 2 और -3, 4, 2 और -3, 4, 2 और -3, 4, -1, 3, -1, 2 और -2, 1। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इस पिवट एलिमेंट से नीचे वाले, देखो होता क्या है कि भाई ये 1 हमारा पिवट एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर ये 2 पिवट एलिमेंट बनेगा, ये -1 पिवट एलिमेंट बनेगा, सॉरी, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। तो इसके नीचे वाले और ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो करने हैं हमने। इस पर जो चेंज आता है वो आप साथ में करते रहे, उसको आप ना देखें। यानी सबसे पहला काम जो यहां पर मैं करने लगा हूं, वो मैं इस वाले 2 को जीरो बना रहा। इस वाले 2 को जीरो बनाने के लिए मैं करूंगा, क्योंकि ये 2 जो है ये R2 में है, तो मैं करूंगा R2, क्योंकि ये +2 है तो मैं -2 लिखूंगा, और R1 जिसके अंदर 1 है। क्योंकि ऑपरेशन R2 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो मेरा R1 एज इट इज रहेगा 1, -1, 4 और 4। देखिए आप क्या करेंगे, आपने यहां 2 को मल्टीप्लाई कराया, इधर 2 को मल्टीप्लाई कराया, इधर 2, इधर से सब्ट्रैक्ट, तो 2 1 2, 2 -2 हो जाएगा 0। बाकी जैसे पीछे हमने किया, इसका रफ फर्क भी हम यहां इसके साथ ही बनाएंगे ताकि इसमें कोई मसला ना आए। ठीक है जी। अब क्या होगा, आप देखें कि R2 का अगला एलिमेंट क्या है? 2, और आप करेंगे R2 -2 R1। R1 का अगला एलिमेंट क्या है? -1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे आप देखेंगे R2 का अगला एलिमेंट है -1, और माइनस का 2 आपने लिखा, ये वाला ये जो यहां माइनस का 2 है, फॉर्मूले में ये लिखा। और फिर R1 का जो तीसरा एलिमेंट है जो कि है 4, वो लिख लेंगे आप। तो आपने बोला -1, 2 4 ज़ा 8, तो यहां से -1 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा -1 -8 माइनस का 9। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगला एलिमेंट उठाएंगे जो कि है 2, माइनस का 2, और इसका अगला एलिमेंट उठाएंगे जो कि है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 4 ज़ा 8, और 2 -8 लिखिए माइनस का 6। तो ये यहां पर आ गया मेरे पास माइनस का 6, ये आया माइनस का 9, ये आया माइनस का 6, और मेरी जो तीसरी रो थी विच इज 3, -2, 3 और -3, वो मेरी रो एज इट इज। ठीक है जी। दोबारा चेक कर लें, 2 1 ज़ा 2, और माइनस माइनस प्लस, तो हुआ ये होगा कि यहां से 2 माइनस माइनस प्लस का 2 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8, -1 -8 -9, 2 4 ज़ा 8, 2 -8 -6। बिल्कुल ठीक है, सारी बिल्कुल सही आ रही। अब क्या करना है, अब किसको जीरो बनाना है? तो बेटा अब इस वाले 3 को जीरो बनाएंगे। पहले इसको 1 बनाया, इसको 0, अब इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा R3 -3 R। R3 -3 R1 में, क्योंकि ऑपरेशन R3 पे परफॉर्म हो रहा है, तो मेरा R1 R2 एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया 1, ये आ गया -1, ये आ गया 4, और ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया -9, ये आ गया -6। ठीक है जी। 0,
1 -1 4 4 0 4 -9 -6। अब क्या होगा, देखिए मैं इसका भी रफर के नहीं यहाँ बना रहा हूँ साइड में, ताकि हर उसके नीचे आपको उसका रफर मिले। सबसे पहले आपने क्या किया, R3 का 3 उठाया, -3 इंटू इसका 1 उठा लिया, ये हो जाएगा। अब मैं इस तरीके से सारे एलिमेंट पहले उठा के लिख रहा हूँ ताकि मैं सारी वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा। आपने उठाई R3 की अगली वैल्यू विच इज -2, -3 इंटू -1, इससे आप एक वैल्यू बना लेंगे। फिर अगली वैल्यू आपने उठाई, अगली वैल्यू है 3, -3 इंटू 4, इससे आप एक वैल्यू बना लेंगे। और उससे अगली वैल्यू जो आप उठाएंगे वो होगा R3 का -3, ये -3 इंटू 4। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के अंदर ये वाला जो आपने फॉर्मूला बनाया, इसमें आपने चारों वैल्यूज R3 की उठाई और चारों वैल्यूज R1 की उठा के आपने -2 1 3 4 और -3 4, ये चारों वैल्यूज आप यहां से बना लें। तो ये 3 -3 0, -2 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 -2 बिकेम 1, ये बना जाएगा। ये 4 3 12, 3 -12 बिकेम माइनस का 9, 3 -12 बिकेम माइनस का 9, और ये 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4 3 12, -3 -12 माइनस का 15, ये आ गया माइनस का 15, तो ये बनेगा 0 1 माइनस का 9 और माइनस का 15, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, ये बना लिया हमने। ये भी सारा इसका क्या था, तरफ फर्क था। चारों वैल्यूज पुट कर दी, देखो फॉर्मुले में। इसका पहले 3 उठाया, 1 रखा, फिर -2 और -1 उठाया, वो रखा, फिर 3 और 4 उठाया, वो रखा, और फिर -3 4 उठाया, वो रखा, तो ये वैल्यूज बन गई। अब क्या करना है सर, अब किसको जीरो करेंगे, तो बेटा आप पहले जीरो नहीं करेंगे, आप पहले 1 करेंगे इस वाले 4, इस वाले 4 को हमें क्या बनाना है, 1। तो इस वाले 4 को 1 कैसे बनाएंगे, ये R2 में है, R2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई कराओ R2 को 1/4, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। अब आप क्या करेंगे, R2 का पहला एलिमेंट है 0, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 से, ये 0 ही रहेगा। दूसरा एलिमेंट है 4, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अगली वैल्यू है -9, ये देखिए अगली वैल्यू क्या है, -9, तो -9 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकेम -9/4। और उससे अगली वैल्यू क्या है, उससे अगली वैल्यू है -6, -6 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकेम, देखिए ना, आप क्या करेंगे, या कर लो साइड में थोड़ा सा, -6 को 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/4 से, 2 जा 3 जा, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2, और ये माइनस का 9/4 है। अगर किसी को नहीं दिखे सही से तो मैं यहां लिख रहा हूं 9/4, और R3 एज इट इज 0 1 -9 -15। अच्छा भाई ठीक है। अब किसको जीरो बनाएंगे सर, देखिए इसको 1 बना लिया, इसके नीचे वाले को 0 और इसके ऊपर वाले को 0, तो पहले इसको 0 बना रहा हूं। ये R3 में है, सिर्फ R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 -1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। R3 -R2 करें, तो देखिए R1 तो एज इट इज रहेगा 1 -1 4 4। आप करेंगे R3, अच्छा R3 कर रहे हैं तो ये भी एज इट इज रहेगा -9/4 -3/2, और ये हो जाएगा क्या, 0 -0 इज 0, 1 इज 0, और इसका रफर जो है वो मैं आगे कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। ठीक है जी, इसका रफर मैं यहां पर कर रहा हूं, अगर आप इधर देखते रहे तो आपको इसका रफर समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो अब क्या होगा, R3 का अगला एलिमेंट -9, -9/4, -9 -9/4, तो ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, फिर किसी डब्बे में रख देंगे इसको, -9 -9/4, तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 9/4, ये हो जाएगा 4 9 जा कितना, माइनस का 36 प्लस 9/4, यानी कि माइनस का 27/4। ये 4 था ना डिवाइड में, माइनस का, ये सही से लिख दे दो थोड़ा सा, यहां कर देते हैं माइनस का 36 प्लस 9/4, यानी कि माइनस का 27/4। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 27/4। अच्छा किसी को कंफ्यूजन ना हो तो ये माइनस का 3/2 है, मैं इसको भी थोड़ा सही से लिख दूं। फिर इसकी अगली वैल्यू थी माइनस का 15, माइनस माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 250 था माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस का 3/2,
215 का माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस का 3/2, इट विल बिकेम माइनस का 27/2, इट विल बिकेम माइनस का 27/2। तो बच्चों ये सारा रफ वर्क है, मैं रफ वर्क भी नहीं मिटाता ताकि यार आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा था। तो ये आ गया कितना, माइनस का 27/2। कैसे हुआ, -15 माइनस माइनस प्लस, 215 से -30 प्लस 3/2 -27/2। अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये करना है कि सर आप किसको वन बनाएंगे। तो बेटा जवाब है कि आप इस वाले -1 को जीरो बनाएंगे, ये जो ऊपर वाला -1 है इसको क्या बनाएंगे, जीरो। कैसे आप करेंगे, R1 प्लस R2 करते हैं सिंपली। जब आप R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1, -1 प्लस 1 इज 0, ये हो जाएगा। चलो इसको हम यहाँ साइड में कर देते हैं, बल्कि नीचे कर लेते हैं। क्या होगा, 4 प्लस R2 कर रहे थे ना, -9/4, तो 4 4 तो 16, -9/4, 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 में से 9 निकालो कितने बचेंगे, 7, 7/4। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7/4। आपने क्या किया, 4 प्लस, क्योंकि भाई ये खुद माइनस का 9/4 है इसलिए प्लस माइनस माइनस, फिर आप उठाएंगे इसकी अगली वैल्यू विच इज 4 -3/2, तो 2 4 ज़ा 8 -3/2, तो 3 8 माइनस 3 बिकेम 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। और अगली वैल्यूज जो थी वो थी 0 1 -9/4 -3/2, और ये हो जाएगा 0 0 -27/4। ये रफर है सारा, तो ये 27/4 जो है, 27/4 और -27/2। देखिए ये मेरे साथ साथ करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले पूरा देख लें और फिर करें, ये नहीं होगा, आप साथ साथ करते जाएं तो समझ में आता जाएगा। ठीक है जी, जबरदस्त। सर अब किसको वन बनाना है, तो बेटा अब आपका जो तीसरा पिवट एलिमेंट है जो कि माइनस का 27/4 है, इसको अब आप बनाइए वन। इसको क्या बनाइए, अब आप वन बनाइए। कैसे बनाएंगे सर इसको वन, भाई बहुत आसान है। आप करेंगे R3 को मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि ये माइनस का 27/4 है, आप माइनस के 4/27 से मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए और 4 से 27 कैंसिल भी हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन R3 पर हो रहा है तो R1 एज इट इज 1 0 7/4 5/2, ये एज इट इज 0 1 -9/4 और -3/2 एज इट इज। 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, देखिए आप क्या करेंगे, आप -27/4 को -4/27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 से 27 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1। ऐसे ही आप अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू है -27/2, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे -4/27 से, तो इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ निकल कर आ जाएगा 2। ये रफ वर्क हुआ हुआ है, फिर कह रहा हूं ये जितना हुआ हुआ है, ये जितना बॉक्सेस के अंदर है कि सारा रफ वर्क है, ये भी सारा, ये भी सारा रफ वर्क। ठीक है जी। अच्छा ये इसको वन बना लिया, आप किसको जीरो बनाना है, -9/4 को। तो -9/4 को जीरो कैसे बनाएंगे, देखो भाई किसको जीरो बनाना है, ये वन बना लिया, ये जीरो होना चाहिए, -9/4 क्या होना चाहिए, जीरो। इसको जीरो कैसे बनाए, देखो बहुत आसान है, सिंपली करो ये R2 -9/4 है ना, +9/4 करो, और जिसमें वन बनाया है, किसमें वन बनाया भाई तुमने, रॉ 3 में वन बनाया है, तो रॉ 3 को लिख दो यहां पर साथ, क्योंकि ऑपरेशन R2 पर हो रहा है तो R1 एज इट इज 1 0 7/4 और 5/2, ये एज इट इज। देखो जिनको जीरो और वन बना चुके हो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिख दो। तुम क्या करोगे, यहां 9/4 मल्टीप्लाई कराया और इधर, यहां 9/4 मल्टीप्लाई कराया और इधर -9/4 में ऐड करोगे तो ये 9/4 जीरो बन जाएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ जीरो। लेकिन काम अब क्या है, मसला है इधर, इधर सॉल्व करना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आती है, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे सॉल्व, कि तुम्हारा फॉर्मूला था R2 में है -3/2, R2 में क्या है -3/2, और R3 में क्या है 2, तो ये 9/4 को लिख दो 2 के साथ, +9/4 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 + 9, 9 - 3 6, 6/2 करोगे, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0 0 1 2, ये आ जाएगा 0 0। अब सिर्फ देखो अब क्या रह गया, देखो ये 1 0 0 0 1 0, ये 1 0 सिर्फ 7/4 को, ये
1 0 0 1 0 1 0 1 ये 0 1 और ये 7/4 बस। अभी 7/4 को तुमने क्या करना है, जीरो बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, चलो जी करते हैं। कैसे बनाएंगे, R1 के अंदर है ना R1 माइनस 7/4 R3, क्योंकि जो मैंने 1 बनाया था वो R3 में है, 7/4 में जीरो करना है। मैं फिर रिपीट करूं कि जिसको मैं 1 0 बना चुका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये 1 एज इट इज, ये 0 एज इट इज। आप इधर 7/4 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7 में से माइनस करा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जिसको जीरो बनाना था। और अगली वैल्यू जो आपको चाहिए वो है 5/2, वो लिखा आपने, माइनस 7/4 इंटू R3 की अगली वैल्यू है 2, वो लिख लिया आपने। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। 5 माइनस 7 जो होगा वो हो जाएगा -2/2, यानी कि माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 निकल कर, यहां आ गया -1। ये आ जाएगा 0 1 0, और ये आ जाएगा 0 0 1, या आया 3, या आया 2। तो सर आंसर क्या आया, एक्स वाई जेड का आंसर क्या है बेटा, हो गया सॉल्व। अब कुछ भी नहीं करना, ये एक्स, ये इसकी वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, जो पहली लिखी हुई वैल्यू है -1 वो एक्स की है, जो दूसरी लिखी हुई वैल्यू है 3 वो वाई की है। जो पहली लिखी हुई वैल्यू -1 ये एक्स की है, जो दूसरी लिखी हुई वैल्यू 3 है ये वाई की है, और जो तीसरी लिखी हुई वैल्यू 2 ये जेड की है। यानी आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आंसर निकलकर आ गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये हमने किया है गॉस जॉर्डन मेथड से। बेटा बहुत चांस पेपर में दे देते हैं, सेक्शन सी का पहला सवाल ही तुम्हारा इससे आता है। चलो मैं तुम्हें ये पूरा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ क्या हुआ है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने जीरो बनाना शुरू किया, नीचे वाले एलिमेंट्स को, सबका रफ फर्क साथ में हुआ है। आप इसको आराम से सॉल्व करो बैठ के, बगैर किसी जल्दबाजी के। मेरे ख्याल से अगर आप इसका स्क्रीन कैप्चर कर लेते हो तो आप पूरा देख देख के सॉल्व करो खुद से। जो फॉर्मुलाज मैंने बनाए हैं वो पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, पूरा ही आंसर निकल कर आ जाएगा। बट लेट्स चेक कि आंसर यही आ रहा हो, फिफ्थ वाले का x-1/3z, यही आ रहा है। चलिए जी, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि आपके बुक में इसके दो पार्ट लिखे हुए हैं। तो चले जी, अब हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड से ही दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें एक्स के कोएफिशिएंट आएंगे। देखिए पहले एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, फिर है 1, फिर है 1, तो ये आ गया 2 1 और 1। और फिर आएगा y के कोएफिशिएंट, तो इस y का कोएफिशिएंट है 2, इस वाले y का कोएफिशिएंट है -2, और इस वाले y का कोएफिशिएंट है 1 1 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1। y का कोएफिशिएंट, इस वाले z का कोएफिशिएंट है -1, इस वाले z का है -1, इस वाले z का हो जाएगा +1, तीसरे वाले में z नहीं है तो 0, 2 1 1 2 -2 और 1, -1 1 और 0। और जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो 4 2 0, यही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना है भाई, अब इसके बाद ये होगा कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो भाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता था, बना ले। 2 1 1 2 -2 1 -1 1 0 और 4 2 0, ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, ये वाला जो सबसे पहला एलिमेंट जो 2 लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इस वाले 2 को बनाइए 1। कैसे, सर बहुत सिंपल है, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें, जब आप 2 को, इस वाले 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 1 हो जाएगा। फिर इस वाले 2 को भी जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 2 भी 1 हो जाएगा। -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये -1/2 हो जाएगा। और 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 2 हो जाएगा। बाकी आपका ये 1, ये -2, ये 1 और ये 2 एज इट इज, और ये 1 1 0 0 एज इट इज। अच्छा, अब किसको जीरो करना है सर, तो बेटा अब इस वाले 1 को जीरो करना है। इस वाले 1 को कैसे जीरो करें, इस वाले 1 को आप जीरो करें सिंपली R2 - R1 करके। करें जरा ये,
क्योंकि ऑपरेशन R2 पर हो रहा है, R2 पर हो रहा है, तो R1 एज इट इज 1 1 माइनस 1/2 और 2 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस 1, ये देखें 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 -3, 1 माइनस माइनस 1/2, यहां करूंगा 1 माइनस माइनस 1/2, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हो जाएगा कितना 3/2। फिर R2 का 1 माइनस R2 का 2 माइनस 2, यही होगा 1 माइनस माइनस 1/2, बिल्कुल ठीक है। और 2 माइनस 2 इज 0, तो ये आ जाएगा 0। ये सारा बेटा रफ वर्क के अंदर आएगा। और ये 1, ये 1, ये 0, ये 0। अब ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि भाई यहां तक क्या हुआ, ये 2 माइनस 2 0। अब क्या करना है सर, अब किसको जीरो करना है, तो बेटा इस वाले 1 को जीरो करना है। इस वाले 1 को कैसे जीरो करें, इस वाले 1 को जीरो करने के लिए सिंपली करें आप R3 माइनस R1, क्या करें R3 माइनस R1, 1 1 माइनस 1/2, 2 एज इट इज, 0 माइनस 3 3/2, 0 एज इट इज। अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0, फिर ये 0 माइनस माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, फिर ये 0 माइनस 2 बिकेम -2। ठीक है जी। तो अब सर क्या करें भाई, ये 1 1 0 हो गया। अब क्या करें, इस -3 को 1 बनाएं। क्या करें, इस -3 को 1 बनाएं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है भाई, R2 को मल्टीप्लाई कराओ -1/3 से। क्या करो, R2 को यानी R2 के हर एक एलिमेंट को -1/3 से मल्टीप्लाई कराओ। R1 एज इट इज 1 1 -1/2, 2 एज इट इज। 0 को मल्टीप्लाई कराओ 1/3 से, 0। -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1। इधर देखो 3/2 को मल्टीप्लाई कराओगे -1/3 से, सो 3 से 3 कैंसिल, ही हो जाएगा माइनस का 1/2, यही हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा ना। और फिर क्या, 0 को मल्टीप्लाई कराओगे -1/3 से, तो 0 ही रहेगा। ये रहा 0 0 1/2 -2। ठीक है जी, यही करेंगे। अब किसको सर 0 बनाना है, बेटा देखो ये वाला 1 है, इसके नीचे और ऊपर 0 होना चाहिए। इसके नीचे तो ऑलरेडी 0 है, इसके ऊपर भी 0 लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ये वाला 1 है ना, इसको अब हम 0 बनाएंगे। ये जो रॉ 1 के अंदर ये वाला 1 है, इसको 0 बनाएंगे। कैसे, R1 माइनस R2 करो, ये रफ फर्क। तो 1 माइनस 0 इज 1 1, देखो क्या करोगे भाई, 1 माइनस 0 इज 1 1 माइनस 1 इज 0, -1/2, माइनस माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा देखो, -1/2 माइनस -1/2, इट विल बिकेम +1/2, तो ये हो जाएगा 0। और क्या हो रहा है, R1 माइनस R2 ना, तो 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2, खुद ही से हो गया 2 माइनस 0 इज 2। ये हो जाएगा 0 1 -1/2 0, ये हो जाएगा 0 0 1/2 और -2। ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूं बगैर इसको 1 बनाए, अभी मैंने इसको 1 नहीं बनाया, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई डायरेक्ट R3 में, सॉरी R2 में R3 को ऐड कर, ऐसे ही कर दो ऐड। ये एज इट इज 1 0 0 2, देखो R2 में R3 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, -1/2 प्लस 1/2 इज 0, एंड 0 प्लस -2 इज -2। देखो यही होगा, करके देखो ये ऑपरेशन, तुम देखो तुम्हारे पास यही बनेगा। और ये 0 0 1/2 -2। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अब किसको 0 करना है सर, ये ऐसा मैंने किया क्यों, इससे मुझे दायरा दिख रहा था -1/2 में +1/2 ऐड करूंगा, ये 0 हो जाएगा। इसको 0 क्यों बनाना था, 1/2 को जो 1 बनाना है, उसके लिए मैं सिंपली कर रहा हूं R3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब मैं ये करूंगा तो ये 1 0 0 2 0 1 0 -2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 0 0,
1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इट विल बिकेम 1, और -2 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो इट विल बिकेम -4, इट विल बिकेम -4। तो जो मैट्रिक्स जिस कंडीशन में हमारे पास बन गया, उसको अगर जरा मैं यहां ले आऊं तो वो होगा 1 0 0 2 0 1 0 -2 0 0 1 -4। अगर मैं इसको देखूं तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा पहला वाला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 2, दूसरे की -2, तीसरे की z, तीसरे की -4, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -4। सबसे पहले तो चेक करोगे, आंसर यही आ रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -4। हेयर वी गो कि ये वाला आंसर बिल्कुल हमारा सही निकल कर आ गया। अब मैं आपको ये जरा पूरा एक ही स्क्रीन पे दिखाऊं तो बस ये देखो, ये इतना सॉल्यूशन हुआ। पहले ऑपरेशन क्या किया, R1 को मैंने अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, फिर R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 को मैंने अपॉन 3 से मल्टीप्लाई, R1 माइनस R2, R2 प्लस R3, R3 इंटू 2, और फिर हम सॉल्व करते गए। इस तरीके से हमारे पास रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म के जरिए से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। तो बेटा अभी तक इसके अंदर हम आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स और गॉस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स तो भी नहीं दिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, इन तीन का आपको हम सॉल्यूशन दे चुके। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।